मूवी की स्टार्टिंग में हम हांजो को देखते हैं जो अर्थ का एक बहुत ही बड़ा वॉरियर था और अपने फैमिली के साथ जापान में रहता था। जब हांजो नदी के पास पानी भरने जाता है तभी उसकी फैमिली पर कुछ निंजा अटैक कर देते हैं। उनके लीडर का नाम सब जीरो था। वो हांजो की वाइफ के पास आता है और उससे हांजो का पता पूछता है ताकि हांजो को मारकर वो मोर्टल कॉम्बैट चैंपियनशिप जीत सके और धरती पर राज कर सके। वो उसे हांजो का पता नहीं बताती और अपनी वाइफ की चीखें सुनकर हांजो अपने घर की तरफ भागता है। जब वो अपने घर पर पहुंचता है तब वो देखता है कि उसकी वाइफ और बेटे को सब जीरो ने बर्फ में जमाकर मार डाला। वो उनके पास बैठकर रोने लगता है, लेकिन तभी निंजा उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हांजो जो बहुत गुस्से में था उन सभी को मार डालता है और सब जीरो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। हांजो को सब जीरो मिल जाता है। सब जीरो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे आखिरी वंशज को भी मार डालूंगा ताकि तुम कभी मोर्टल कॉम्बैट में हिस्सा ना ले सको। इतना सब कुछ सुनकर हांजो उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन सब जीरो उसके ऊपर भारी पड़ता है क्योंकि उसके पास आइस को कंट्रोल करने की पावर्स होती है। वो हांजो के ब्लेड से ही उसकी पेट को चीर देता है और बर्फ में जमाकर उसे मार डालता है और वहां से चला जाता है। हांजो अपनी बेटे की आवाज सुनता है और उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर जाता है। उसकी मौत के बाद उसकी पूरी बॉडी जल जाती है और राख हो जाती है। उसके मरने के कुछ देर बाद वहां पर तूफान के देवता आते हैं जो उसके आखिरी वंशज यानी हांजो की बेटी को वहां से लेके चले जाते हैं। फिर कई साल बीत जाते हैं और हमें बताया जाता है कि दूसरी दुनिया के लोगों ने अर्थ के वॉरियर्स को मोर्टल कॉम्बैट चैंपियनशिप में 10 में से 9 बार हरा दिया है और अगर वो 10वीं बार भी उन्हें हरा देंगे तब अर्थ पे उनका कब्जा होगा। लेकिन एक पुरानी भविष्यवाणी के अनुसार हांजो का वंशज उन्हें 10वीं बार चैंपियनशिप जीतने से रोकेगा। फिर हम प्रेजेंट टाइम में शांग को देखते हैं जिसे लोग सोल ईटर के नाम से भी जानते थे। वो सब जीरो को कहता है कि भविष्यवाणी का टाइम आ गया, लेकिन सब जीरो उसे कहता है कि ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है। मैंने हांजो को कई सालों पहले ही मार दिया था और अब तो कोई उसका वंशज भी नहीं है। लेकिन शांग उसे कहता है कि हो सकता है, लेकिन हम धरती को जीतने का मौका एक भविष्यवाणी के आधार पर नहीं छोड़ सकते। इसीलिए धरती पर जाओ और उन सभी वॉरियर्स को मार डालो जिनके हाथ पर ड्रैगन टैटू है, क्योंकि वही लोग मोर्टल कॉम्बैट में भाग लेंगे। फिर धरती पर हम कोल को देखते हैं जो एक फाइटर होता है। उसके हाथ पर एक ड्रैगन टैटू होता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि ये कोई बर्थ मार्क नहीं है बल्कि हमें चुना गया है। वो उसे कहता है कि मैंने इसके ऊपर सालों तक रिसर्च की है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि इसका काम क्या है। लेकिन तभी कोल नोटिस करता है कि उसके आसपास की सभी चीजें फ्रीज हो रही हैं क्योंकि सब जीरो ने उसे ढूंढ लिया था और उसे मारने के लिए आ रहा था। वो कोल पर अटैक करता है, लेकिन वो सभी वहां से निकल जाते हैं। सब जीरो उनका पीछा करता है और उनकी कार के सामने आ जाता है। जैक्स उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। जैक्स उन्हें सोनिया ब्लेड नाम की एक लड़की से मिलने के लिए कहता है जो वॉशिंगटन में रहा करती थी। वो सभी वहां से निकल जाते हैं। जैक्स सब जीरो को फॉलो करता है। सब जीरो उसके ऊपर अटैक कर देता है। जब जैक्स उसके ऊपर फायरिंग करता है तभी सभी बुलेट्स फ्रीज हो जाती। उन दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन सब जीरो उसके दोनों हाथों को पकड़कर फ्रीज कर देता है और उन्हें तोड़ देता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो अधमरा हो जाता है। फिर सभी म्यूटेंट्स शांग के पास आते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि हमने एक को मार डाला, लेकिन कुछ लोग वहां से भाग चुके हैं। वो उन्हें कहता है कि वो सभी अभी कमजोर हैं और उनके पास एक खतरनाक रेप्टाइल को भेज देता है। दूसरी तरफ कोल वहां पर पहुंच जाता है जहां पर जैक्स ने उसे कहा था। वहां पर वो सोनिया से मिलता है जो उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन फिर वो अपना बर्थ मार्क दिखाता है। सोनिया समझ जाती है कि वो भी एक वॉरियर है। फिर वो उसे घर के अंदर बुलाती है। वो उसे कहती है कि ब्राजील में मैं और जैक्स एक मिशन पर थे, लेकिन हमें वहां पर एक सुपर ह्यूमन मिला। हमने बड़ी ही मुश्किल से उसे मार डाला, लेकिन उसके हाथ का निशान जैक्स के हाथ पर ट्रांसफर हो गया। फिर कई सालों की खोजबीन के बाद हमें पता चला कि ये निशान मोर्टल कॉम्बैट का है। ये उनके हाथों पर आता है जो इस लड़ाई में भाग लेते हैं। फिर वो उसे कैनो से मिलवाती है जिसके हाथ पर भी वो ड्रैगन टैटू था। तभी वहां पर वो रेप्टाइल आ जाता है जो उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन केन उसके शरीर में अपना हाथ डालकर उसके दिल को बाहर निकाल लेता है और उस रेप्टाइल को मार डालता है। केनो वहां से जाने लगता है क्योंकि वो वहां पर अपनी मर्जी से नहीं आया था, लेकिन सोनिया उसे कहती है कि जो उस फाइट को जीतेगा उसे $2 मिलियन मिलेंगे। क्योंकि वो बहुत लालची था, इसलिए वो सोनिया के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो सभी उस टेम्पल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जहां पर मोर्टल कॉम्बैट का जिक्र था। रेगिस्तान के बीच में उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम लियू कांग होता है। उसके पास फायर को कंट्रोल करने की पावर होती है। वो उन्हीं का ही इंतजार कर रहा होता है और उन्हें अपने पीछे चलने के लिए कहता है। वो उन सभी को उस टेम्पल के अंदर लाता है जिन्हें वो ढूंढ रहे थे। लियू कांग उन्हें कहता है कि तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी क्योंकि चैंपियनशिप बहुत नजदीक है
और अगर तुमने अपनी इनर पावर को नहीं जगाया तो तुम सभी मारे जाओगे। उस टेम्पल के अंदर जैक्स भी होता है, जिसे लियू हांग ने सब जीरो के जाने के बाद बचा लिया था। उसका वहाँ पर बहुत दिनों से इलाज चल रहा था, लेकिन अभी भी उसको होश नहीं आया था। फिर लियू हांग उन्हें गॉड ऑफ थंडर के पास लेके जाता है। वो उन्हें देखकर कहते हैं कि इनमें से अभी तक कोई भी तैयार नहीं है और चैंपियनशिप जल्द ही आने वाली है, और अगर ये सब लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। और वो सोनिया को कहता है कि तुम्हारे पास तो ड्रैगन मार्क भी नहीं है, जिससे सोनिया को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पर सब जीरो आ जाता है और लियू हांग और उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर शांग शंग आ जाता है और उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर गॉड ऑफ थंडर आ जाते हैं। वो पूरे टेम्पल को एक शील्ड से कवर कर देते हैं, जिसके अंदर उन सभी का आना नामुमकिन था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक्स को पूरी तरह से होश आ चुका था और उसके दोनों हाथ अब मैकेनिकल आर्म्स में बदल चुके थे। लियू कांग उन्हें ट्रेन करता है ताकि उनकी पावर से बाहर निकल सकें, लेकिन कोल उससे पहली बारी में ही हार जाता है। केनो भी उससे फाइट करता है, लेकिन वो भी उसे हरा नहीं पाता। जब वो सभी रात को खाना खा रहे होते हैं, तभी कुंग लाओ केनो को चिढ़ाने लगता है और उसे डॉग और नकार कहता है, क्योंकि वो उससे एक ही बार में हार चुका था। इससे केनो को बहुत गुस्सा आता है और वो भी बदले में उसे भला बुरा कहने लगता है। लेकिन तभी उसके आंख से एक लेजर निकलती है और उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। केनो इससे बहुत खुश होता है और उसे थैंक यू कहता है। कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद भी कोल की पावर्स नहीं आती। वो तूफान के देवता को कहता है कि मैं शायद इसके लिए नहीं चुना गया, लेकिन वो उसे बताता है कि तुम हांजो के वंशज हो, जिसे सब जीरो ने कई सालों पहले ही मार दिया था। जिस पर कोल उसे कहता है कि मैं अनाथ हूँ, लेकिन वो उसे बताता है कि तुम हांजो की बेटी का एक वंश हो जिसे उसने बचाया था। लेकिन हांजो अभी भी नरक की आग में जल रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि कब उसे उसका वंशज बाहर निकाले और वो सब जीरो से अपना बदला ले सके। लेकिन कोल उसे फाइट करने से मना कर देता है, जिस पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वहां से बाहर निकाल देते हैं और कोल अपनी फैमिली के पास दोबारा आ जाता है। दूसरी तरफ हम शंग शंग को दिखते हैं, जिसने और भी वॉरियर्स को बुला लिया था। वो उन्हें कहता है कि वो सभी बहुत कमजोर हैं, हम उन्हें आसानी से मार सकते हैं। उनमें से एक वॉरियर कहता है कि वो केनो को जानता है, वो एक लालची आदमी है और हम उसे अपनी साइड कर सकते हैं ताकि हम शील्ड को हटा सके। फिर वो उस टेम्पल के पास आता है और केनो से मिलता है। वो उसे मैनिपुलेट करता है। वो उसे कहता है कि हम इस जगह पर एक कसिनो खोलेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे, और सोनिया ने जितने तुम्हें पैसा देने के लिए कहा है मैं उसका 4 गुना तुम्हें पैसा दूंगा। केनो जो बहुत लालची था उसके ऑफर को मान लेता है और अंदर जाकर शील्ड के एनर्जी सोर्स को तोड़ देता है, जिसकी वजह से शील्ड भी टूट जाती है और सभी म्यूटेंट्स टेम्पल के अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ कोल के ऊपर एक 4 हाथों वाला मॉन्स्टर अटैक कर देता है। वो कोल को बहुत मारता है और जब वो उसकी फैमिली को मारने वाला होता है, तभी कोल की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और उसकी पूरी बॉडी पर एक सूट आ जाता है जो बहुत ही पावरफुल होता है। उन दोनों के बीच में फाइट होती है। मॉन्स्टर उसे बहुत मारता है, लेकिन उसके सूट की वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। उसके हाथों में 2 नुकीले हथियार आ जाते हैं, जिसकी मदद से वो उस मॉन्स्टर के पेट को चीर देता है और उसे मार डालता है। टेम्पल के अंदर सोनिया एक म्यूटेंट से लड़ रही होती है जो उससे बहुत ताकतवर होती है। वो उसके ऊपर एक नुकीले हथियार से हमला कर देती है। वो उसके खून को टेस्ट करती है, लेकिन वो उसे नहीं मारती क्योंकि उसके हाथ पर ड्रैगन टैटू नहीं था और उसे मारना बेफिजूल था। कुंग लाओ शांग शंग पे अटैक करता है, लेकिन वो बच जाता है। लेकिन एक म्यूटेंट उसके ऊपर अटैक करती है। वो अपनी हेड को ब्लेड की तरह इस्तेमाल करता है और उसे बीच से काट डालता है। सोनिया के ऊपर केनो एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा देता है, जिसके नीचे वो दब जाती है। जैक्स उसको उठाने में मदद करता है, लेकिन वो पत्थर बहुत भारी होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ अपग्रेड होना चालू हो जाते हैं और उसने भी अब अपनी पावर को निकाल लिया था और अब उसे भी पावर मिल चुकी थी। वो उस पत्थर को हटा देता है और सोनिया को बचा लेता है। लेकिन वहां पर गॉड ऑफ थंडर आ जाते हैं, जो उन सभी को वहां से टेलीपोर्ट करने लगते हैं। पर शांग शंग कुंग लाओ को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा को खा जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो सभी अब वॉइड के अंदर आ चुके थे। लियू कांग अपने भाई की मौत से बहुत दुखी होता है और रोने लगता है, लेकिन गॉड ऑफ थंडर उसे शांत करते हैं और कोल को एक टूल देते हैं। वो दरअसल हांजो का हथियार था, जिसे वो फाइट के दौरान इस्तेमाल किया करता था। कोल एक प्लान बनाता है। वो उन्हें कहता है कि अब हम सभी अलग अलग होकर उन सभी को मारेंगे। वो सभी अलग हो जाते हैं और जैक्स एक म्यूटेंट के पास आता है, जिसके पास एक बहुत बड़ा हथौड़ा होता है। उन दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन जैक्स उसके सिर को तोड़ देता है और सोनिया केनो के पास पहुंचती है और उसे मारकर वो ड्रैगन मार्क ले लेती है। फिर हम लियू कांग को देखते हैं, जो एक म्यूटेंट से लड़ रहा होता है। वो उसे एक फायर ड्रैगन से जलाकर मार डालता है। दूसरी तरफ कोल एक म्यूटेंट से लड़ रहा होता है।
वो उसे मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर सोनिया आ जाती है और उसे लेजर बीन से मार डालती है। दूसरी तरफ सब जीरो कोल की फैमिली को किडनैप कर लेता है और ये बात वो कोल को बताता है। कोल उसका पीछा करता है लेकिन एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर चारों ओर बर्फ होती है। वहाँ पर वो अपनी फैमिली को देखता है जिसे सब जीरो ने फ्रीज कर दिया था। वहाँ पर उन दोनों की फाइट होती है। सब जीरो उसे फ्रीज करके मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक ब्लेड उसके शरीर के आर पार हो जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो पाता है कि वहाँ पर हांजो है जो नरक से बाहर आ चुका है। उन तीनों के बीच में फाइट होती है लेकिन हांजो सब जीरो को जलाकर मार डालता है। हांजो कोल को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने नरक से निकलने में उसकी मदद करी और उसे अपने वंश की देखभाल करने के लिए कहता है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर शांगशंग और गॉड ऑफ थंडर आ जाते हैं। शांगशंग उसे कहता है कि तुमने मेरे फाइटर्स को मार डाला लेकिन हम दोबारा आएंगे और इस धरती पर राज करेंगे। गॉड ऑफ थंडर उस पर हमला करते हैं लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। वो कोल को कहते हैं कि ये मुकाबला तो हमने जीत लिया लेकिन अब हमें नए योद्धाओं की जरूरत है और हम सब मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। फिर हम कोल को देखते हैं जो हॉलीवुड जाने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि एक वॉरियर हॉलीवुड में होता है जिसका नाम जॉनी केज होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।